मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित भोजपुर मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। पहाड़ पर बना हुआ ये अधूरा शिव मंदिर भोजपुर शिव मंदिर व भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने कराया था। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है, जो कि देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। आइए जानते हैं भोजपुर मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। भोजपुर मंदिर के संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि भोजपुर और इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने कराई थी, जो कि 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच हुई थी। भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने करवाया था। कंक्रीट के जंगल के पीछे छोड़कर प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना प्राचीन वास्तुकला का ये अनूठा उदाहरण राजा भोज के वास्तुकारों की मदद से तैयार किया गया था। इस मंदिर की खासियत इसका विशाल शिवलिंग है, जो एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर है। तो आज हम यहाँ पे भोजपुर मंदिर के पास मौजूद है और यहाँ हम आपकी बाबा से बात कराएंगे, जो इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताएंगे कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है। तो हाँ बाबा, सबसे पहले मैं आपको चैनल में अपनी स्वागत करती हूँ और आप हमें इस मंदिर के पीछे का रहस्य के बारे में बताइए कि मंदिर का निर्माण, इसकी छत अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। इसका विषय में ऐसे बताते हैं कि इसकी छत तो पूरी ऐसी नहीं है, तो फर्श सी तो बाद में लगी है। एक रात की भी कहानी है इसकी, और इसको सरकार जो कहती, केंद्र सरकार, उसको 45 साल बताते हैं कि 45 साल लगता है इसको अगर कंप्लीट होता तो, क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग है उतना बड़ा मंदिर नहीं है। तो ये अपुन भी बताते हैं और ये लोग भी बताते हैं कि अगर अपुन मंदिर होता है तो स्थापना नहीं होती है। तो कुंती की हाट स्थापना के हाट से ये स्थापना है। भीमबेटका पे जाओगा तो भीमबेटका 50,000 बरस पुरानी है। जी जी। तो आदम मानव की समय की है। तो यह भीमबेटका पे ये पांडव लोग रुके। तो जब कुंती के लिए इसको बनाया है, तो कुंती जब तक भोजन नहीं करती थी, जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं करती थी, शिव उपासक थी। तो कुंती 25 फीट लंबी थी, नीचे से ही पूजा करती थी, ऊपर नहीं जाती थी। सब जगह जलाधारी गोल होती है, ये पण चौकोर है। तो शिवाला पे जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए हमारी शिवाला हमारी नाभि से छोटा होगा। अगर बड़ा से बड़ा शिवाला होगा तो हृदय से ऊपर नहीं होगा। जब दूध का लोटा आप ढालोगा तो मस्तक झुकेगा, धार बीच पिंडी में जाएगी, दृष्टि गोचर होगा। जब इन पे अभिषेक करता है तो अब तो ये अपनी पूजा के योग तो अपन लोग है नहीं है। अब तो ये यहाँ होती है। अभी पटवा जी आया था, यही पूजा अभिषेक करा उनने। तो ऐसे बताते हैं। तो 10,000 हाथी की ताकत थी उनके पास, और उन लोगों ने बनाया इसको। तो बाबा कहते हैं कि इसको एक ही पत्थर को काट करके पूरी मंदिर को नींव रखी गई है। सब अलग अलग है। शिवलिंग एक ही में है। 14 फीट अंदर है, 7.5 ऊपर है, 18 फीट 8 इंच व्यास है, 20 बाई 20 ये योनि है। तो योनि सब जगह बेटा गोल होती है, ये चौकोर है। इनकी पूजा करने में तीनों की पूजा मानी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आत्मा लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग से ही अलग है। तो जब मुगलों का जब शासन आया तो पहले तो गेट को तोड़ा उनने, फिर ये ऊपर का बिंब भी टूटा है। ये मूर्ति गंगा कुबेर है, ये जमुना कुबेर है। तो ये गंगा कुबेर क्यों है कि अगर स्नान करके कोई आदमी नहीं आ रहा है, इनका दर्शन कर ले तो वो शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध नहीं रहता है। तो इसलिए ये गंगा जमुना दोनों तरफ है।
बाजू में कुबेर है, उधर बाजू में कुबेर है। तो धन इसी इसी का हाथ में है। तो ये जो खांचा बना है इसमें सब में मूर्ति थी। ये पत्थर हमारे सामने लगा, ये है पुराना पत्थर। तो आपको बता दूं कि इसकी गाथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। इस मंदिर को पांडव कालीन भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उसी समय में जब माता कुंती को भगवान शिव की पूजा करनी थी, तब इस मंदिर का निर्माण भीम ने किया था। मंदिर बेतवा नदी के पास बनाया गया था ताकि नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा की जा सके। कहा जाता है कि बाद में यह विशाल शिवलिंग मंदिर राजा भोज के समय बनाया गया और तब से इसे भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान ये दर्शाता है कि मंदिर बड़ी ही तकनीक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। सबसे रोचक बात बता दूं कि यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है। इस प्रसिद्ध स्थान पर साल में 2 बार मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान वार्षिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का आयोजन होता है और वही पर्यटन की दृष्टि से भी ये मंदिर बहुत ही आकर्षक है। प्रकृति की गोद में बसा ये शिव मंदिर एक भक्ति और आस्था का एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के भोजपुर को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भोजपुर हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता है। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। अच्छा पापा, ये बेतवा नदी का क्या रहस्य? कहते हैं कि वहां से लोग जल उठा करके शिवलिंग पे जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, या ये राजा जो कुष्ठ रोग हो गया था जी तो महात्मा में जाके जंगल में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ के घूम रहा है आप लोग, कि मेरे कुष्ठ रोग हो गया, अब मैं पूजा गादी पे बैठने लायक नहीं रहा। कि नहीं नहीं घबराओ मत, तुम्हारा हम कोई उपाय सोचेंगे। तुम्हारा वजीर कौन है? तो वजीर उस समय था कालिया, इनका वजीर था कालिया, या कलिया सोच नाम इसीलिए पड़ा है। तो वजीर को बुला, उनको बताएंगे हम। तो वजीर को बुलाया तो कालिया को तो के पहले इसका नदी का शोधन करो कि नू नदी का मिलती है। तो एक नदी आप वहां से भोपाल से आए तो वो वहां से एक मंदिर है ना, वहां से तुम आए तो उस नदी को लाके ये 2 का संगम हो गया, बेतवा का, वो 9 नदी पूरी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 9 नदी हो गई है कि इसका एरिया नापो। जब एरिया नापा तो एरिया 365 किला का एरिया में ये तालाब, तालों में ताल भोपाल यही ताल है, वो ताल नहीं है। तो